से ही पता चलता हाई फाई, जिसमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। जैसे इन हाइपरबोले थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज मोर और लेस। हाइपरबोले में क्या होता है, थिंग्स को, चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है मोर और लेस, बहुत अधिक बढ़ा के या फिर बहुत अधिक घटा के। और क्या होता है, बेटर और वर्स, या फिर बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। देन दे रियली आर, जो वे वास्तव में होते उस वास्तविकता से अधिक चीज को बहुत अधिक बढ़ा के या फिर बहुत अधिक घटा के अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो होती है हाइपरबोले। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखो, जैसे बिलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बिलिंदा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। अब कोई बिलिंदा नाम की लड़की है, मुस्कुराई, पूरी की पूरी दुनिया हंस पड़ी, पूरी दुनिया खुश हो गई। इट्स इम्पॉसिबल। ये तो बहुत अधिक बात को कैसे कहा गया, बढ़ा के कहा। अभी लॉकडाउन चला, कोरोना और दुनिया भर की बातें, अगर ऐसा होता तो हम तो जाते भाई बिलिंदा को ढूंढते, ये कहाँ है भाई बिलिंदा, उससे कहते मुस्कुरा, पूरी दुनिया मुस्कुरा जाती। यानी कि बात क्या है, बहुत अधिक बढ़ा करके कही गई। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी मतलब बह, वेप्ट रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, भाई इतना रोई, सागर भर गया, सागर भर आंसू रोई। अब आपसे कहा जाए कि एक कप भर दो चाय का, तो वो उतना नहीं भर पाओगे आंसुओं से, लेकिन वो तो इतना रोई जिससे सागर भर गया। तो सागर भर आंसू रोई, कैसी बात है, हाइपरबोलिक है, बढ़ा के कहा गया। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियां बह गईं। ऐसा लोग कभी कभी कहने लगते, बेटा देखो मुझसे पंगा मत लेना, खून की नदियां बहा देंगे जी। समझ आए, अगर आपने कोई ऐसे कहता भाई मुझसे पंगा मत लेना, खून की नदियां बहा देंगे, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। 1000 सौ, आई एट अ ग्लेंस, 10,000 मतलब 10,000, 100 देखे, एट अ ग्लेंस एक नज़र में 10,000 चीज़ों को, 10,000 लोगों को देखा। अरे बेवकूफ़, तुझे कैसे पता चला कि 10,000 थे? समझ रहे, 10,000 बहुत बड़ी बात होती है। और तू मतलब देखा तो देखा और काउंट भी कर लिया। दे बिल्ड द नेशन पिलर्स डीप, वे क्या करते हैं, नेशन पिलर डीप को बनाते हैं, नेशन के पिलर्स को बनाते हैं, एंड फिट देम टू स्काई, और उनको आकाश में फिट कर देते हैं। आपने नीचे पिलर्स बनाए, आकाश में फिट कर दिए, तो ये बात भाई, कोई चीज़ आप नीचे बनाते हैं ऊपर फिट हो जाएगी आकाश में, इम्पॉसिबल है। लेकिन सच में इसका ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि जो लोग मेहनती होते, कर्मठ होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं और देश की विजय पताका को आसमान में फहरा देते हैं। आप जैसे कोई, जैसे भारत है, विश्व कप जीत गई, तो उसका जो जीतेगी तो पूरे दुनिया में नाम होगा। तो भारत के जो महान खिलाड़ी होंगे, जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, उन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में फैला दी। इस किसी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। आगे लिखा, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन द हेवन। इस सेंटेंस को देख करके बच्चों को बड़ी घबराहट होगी। कुछ का तो जी घबराएगा, बोले एज मैनी फेयरवेल, एज सिमिली है, बोले सिमिली नहीं है यहाँ पर, यहाँ समझ। वो तो उनको तो बस एक लॉजिक पढ़ लेते बस पकड़ के, एज सिमिली। आप समझे, सिमिली में जो एग्जाम्पल्स आए थे वो कुछ इस तरीके से थे, यू आर एज हैंडसम एज आई, यानी कि मोस्टली पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस थे। और एज का भी कहीं कहीं यूज होता, तो की तरह, रूप में, इस तरीके से, लाइक, ये वर्ड आ रहे थे। लेकिन यहाँ बात ही अलग है। अब यहाँ एज मैनी फेयरवेल एज देयर आर स्टार्स इन हेवन, इतनी फेयरवेल मीन्स घंटियाँ जितनी की आकाश में तारे। तो ये बात तो भैया हाइपरबोलिक है। कैसे, कितनी, हम पूरी दुनिया की घंटियों को कलेक्ट कर लो, 2, 4, 20, 50, 100 साल में काउंट हो ही जाएंगे, लेकिन आज तक कोई तारों को काउंट कर सका? तारे तो अनकाउंटेबल। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि इतनी घंटियां जितनी की आकाश में तारे? द सी रोज माउंटेन्स हाई, समुद्र की जो लहरें हैं वो माउंटेन से ज़्यादा ऊंची उठी। तो माउंटेन तो बहुत विशाल, बहुत ऊंचा होता, ये भी पॉसिबल नहीं। और जैसे अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, कितनी ऊंचाई, लगभग 8,800 समथिंग मीटर, कितनी बड़ी बात। या किसी भी माउंटेन की बात करें तो माउंटेन्स की ऊंचाई भी अपने आप में सब बहुत होती। नेक्स्ट लिखा, आई हैव, अगला एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज। मैंने उसे कब से नहीं देखा, एज से नहीं देखा, मतलब सालों से नहीं जी, युगों से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, मैंने उसे युगों से नहीं देखा। इसका मतलब आप समझ रहे, अरे ढक्कन तू कितने साल का है, तू हजारों वर्ष का है क्या? अब बात करते हैं ऑक्सीमोरन। वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स। ऑक्सीमोरन में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड्स के एसोसिएशन को फाइंड करते। और फ्रेज के एसोसिएशन को हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसका क्या होता, अपोजिट मीनिंग होता, विलोम शब्द होता। मतलब क्या है, इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज। इसमें क्या होता, हम दो वर्ड्स के या फिर दो फ्रेजेज के एसोसिएशन, मतलब समूह, ग्रुप को पाते हैं। इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज।
ऑक्सीमोरन में हम दो वर्ड्स के या दो फ्रेजेज के एसोसिएशन को पाते हैं, समूह को पाते हैं, हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसका मीनिंग कैसा होता, अपोजिट होता, जो अपोजिट मीनिंग देते। जैसे पहला एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। भाई क्या है, रेगुलरली इरेगुलर है, मतलब रेगुलर तो है लेकिन रेगुलरली इरेगुलर है। जैसे आप लोगों के लिए की बात आती ना, बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। आप क्लास में तो बैठे हो, दचके हो उस बेंच पर, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही घूम रहा है, आपका दिमाग कहीं और, आज तो जाएंगे और तो आप दिमाग कहीं और चला रहे हैं। बॉडी तो आपकी उस पर है, टिकी है बेंच पर, आप देख सकते टटो टटो के बैठे हो, लेकिन माइंड कहीं और चल रहा। तो आप क्या रेगुलरली इरेगुलर हैं जी, क्या है। अगला लिखा हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसमें पहले तो HTH कर दो, हैथ है वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसका मतलब है कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर बताओ कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसको, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे आप ये कह सकते हो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ और। तो यहाँ पर नथिंग का अपोजिट क्या है, ऑल। नथिंग का मतलब कुछ नहीं और ऑल का मतलब सब कुछ। तो नथिंग और ऑल एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। जेम्स में क्या था, वाइजेस्ट फूल था, बुद्धिमान मूर्ख था। अरे बेवकूफ, जब तू मूर्ख है तो बुद्धिमान नहीं होगा, और बुद्धिमान है तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता। तो अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, वाइजेस्ट और फूल। नेक्स्ट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह क्या है, खुला रहस्य। क्या है, खुला रहस्य। तब जब खुल गया तो रहस्य नहीं, समझा ना। तो ये भी जो सीक्रेट है वो क्लोज के सेंस में यूज हो रहा, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगी, ऑक्सीमोरन। ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के क्या है। एक मुझे हिंदी में दो लाइनें याद आ रही ऑक्सीमोरन की, कहो तो सुना दे। कुछ बच्चे जो क्या करते हैं कि उनको लगता कि ये भी चीज़ मिल जाए, ये भी चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए पता चले कि उन्हें कुछ भी ना मिले। इसलिए आराम से तसल्ली से एक समय में एक काम करो, टेंशन नहीं होगी। ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो यहाँ भाई कहीं ना कहीं का तो रहे। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या है, ध्वनि अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनोमोटोपोइया। एन ओनोमोटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड। ओनोमोटोपोइया में क्या होता है, कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड। इसमें ओनोमोटोपोइया में कंसिस्ट का मतलब होता है समाहित होना, किसी चीज का सम्मिलित होना। एन ओनोमोटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड, यानी कि इसमें क्या होता है, साउंड को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है किसी पशु पक्षी जीव जंतु की आवाज को बताया जाता है। देखो हिंदी में लिखा, ध्वनि अलंकार में जानवरों पक्षियों या प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई हेयर द हमिंग ऑफ बीच, मैं सुनता हूँ हमिंग ऑफ बीच। तो सुनने से कोई मतलब नहीं है, सुनना कोई साउंड थोड़ी है, सुनना तो एक वर्ब है, प्रोसेस है। आई हेयर द हमिंग ऑफ बीज, क्या है यहाँ पर, कौन सी चीज़ बता रही है कि यहाँ ओनोमोटोपोइया होगी, हमिंग ऑफ बीज, भिन्न भिन्नाहट। मैं मक्खियों की भिन्न भिन्नाहट को सुनता, तो हमिंग आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट, आई जस्ट हेयर, मैं अभी अभी सुना, क्या, द म्यू ऑफ कैट। आई जस्ट हर्ड कर सकते हैं हम इसको, आई जस्ट हेयर या आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ कैट, मैंने अभी अभी बिल्ली की म्यू की आवाज़ सुनी, म्यू। तो अब क्या है, क्या है, ये जो कैट की म्यू की आवाज़, इसको ही बेस मान करके हम क्या कहेंगे, इसी वजह से ये ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट, द स्नेक हिस्सेस इन द बुश, सांप क्या करता है, झाड़ियों में हिस्स करता, करता ना। तो इस हिस्स की वजह से यहाँ क्या हो गई। तो एक सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, बताना जरा इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, हाइपर बोले, पक्का हाइपर बोले। अरे बेवकूफो, मेटाफर है, इसलिए क्योंकि रब दिख कहाँ रहा, तुम में, और यानी कि तुम्हारी जो तुलना है वो किससे कर दी, रब से कर दी। अगर ये मुझे सॉन्ग कंपोजर वाला मिल जाता मैं बहुत मारता से, गलत सॉन्ग लिखा। अरे किसी अच्छे इंसान, माता पिता को देख करके या किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके कहा जाए कि तुझ में रब दिखता है, तो समझ में आ रहा। अब तुम किस में रब देख रहे हो, कुकूज कुकू करती है, तो इस कुकू से आप समझ सकते हैं मेटाफर है, सॉरी ओनोमोटोपोइया है। तो कुकूज क्या करती, कुकू करती, इसलिए यहाँ पर ओनोमोटो। ग्रंट द हॉग, और जो हॉग है
वो करता है ग्रंट ग्रंट। हॉग का मतलब जानते हो? सुअर। रहने दो। तो यहाँ ग्रंट ग्रंट वर्ड बता रहा है। नेक्स्ट लिखा कैटल। कैटल क्या करती? लॉ। लॉ का मतलब समझते हो? जानवर क्या करते? जैसे जो गाय भैंस हैं वो लॉ करती हैं, उनको बोलते लोविंग। लॉविंग रभाती हैं वो, करती ना। अब तुम रभा के देख लेना। अगला एलिफेंट ट्रम्पेट्स। हाथी क्या करते? चिंघाड़ते हैं, ट्रम्पेट करते वो जब वो गुस्से में। आप पीकॉक स्क्रीम्स। और मोरें क्या करती हैं? स्क्रीम्स करती हैं, स्क्रीम्स चीखती हैं मोरें। हॉर्स नीजिंग करते। घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। तुम लोग कभी कभी हंसते हो, मुझे जस्ट लाफिंग लाइक अ हॉर्स। हिनहिनाते कुछ कहते। इस क्लास को मैं ही समाप्त करते हैं। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे एनर्जेटिक करता है आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन और शानदार से शानदार कंटेंट लाने के लिए। तो गाइस थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मस्त रहें, व्यस्त रहें।